हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीएल सर एवं सृष्टि क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज के इस सेशन में अपन बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी भर्ती के जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनकी ज्वाइनिंग होल्ड रिजल्ट सब कुछ अब आ चुका है और आप लोगों की ज्वाइनिंग प्रोसेस के बारे में आज के वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो चैनल पर पहली बार विजिट करने वाले साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहां से आप लोगों के लिए कंटिन्यू आपको चाहे कोई भी भर्ती हो उससे संबंधित इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना और दूसरे साथी को शेयर कर देना। यदि वो काम का आपके लिए नहीं है तो किसी और के लिए काम का हो सकता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले आप सबको होल्ड रिजल्ट वालों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। सबसे पहले तो आप लोगों की जो दुविधा थी कि सर हमारा रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, तो वो रिजल्ट भी आ गया है। उसके बाद में आप लोगों का ज्यादा क्वेश्चन थे, सर हमको विभाग आवंटित कब होंगे, विभाग आवंटित कब होंगे। तो आप लोगों के एआरडी ने कल विभाग आवंटित कर दिए हैं। आप लोगों ने देख लिए होंगे आपको कौन सा विभाग मिला है। किसी को चिकित्सा मिला है, किसी को संस्कृत शिक्षा मिली है, किसी को शिक्षा मिली है, पीडब्ल्यूडी मिला है, पीएचडी मिला है। सारे के सारे डिपार्टमेंट आप लोगों को अलॉट हो चुके हैं। मतलब अपने क्या होती है कि एक वो तृष्णा मानते ना कि तृष्णा होती है, तृष्णा कभी अंत नहीं होता। तो पहले आप था सर हमारा रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट आ गया। फिर आपके ज्यादातर कमेंट थे सर हमारा विभाग आवंटित कब होगा, तो मैंने कहा था इस सप्ताह वेट कीजिए। आप लोगों का जिस दिन रिजल्ट आया था उसी दिन मैंने कहा दिया था कि सोमवार को एआरडी डाटा चला जाएगा और 3 से 4 दिन में आपके विभाग अलॉट हो जाएंगे। ये मैंने उसी दिन बता दिया था और कल आपके गुरुवार के दिन वो अलॉट हो चुके थे। अब आपके सबसे बड़े आदेश है कि सर हमें नियुक्ति कब मिलेगी, आपको कौन सा विभाग मिला, ये जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। और जिला है वो कैसे अलॉट होगा, जिला कब अलॉट होगा, इन सब की विस्तृत चर्चा अपन इस वीडियो में करने वाले। इसके साथ में चिकित्सा डिपार्टमेंट जो आप लोगों को मिला था साथियों, उनके बारे में मैं बता दूं कि उनको क्या क्या बनवा के, उनकी बहुत लोग कंफ्यूजन है कि ज्वाइनिंग कहां होगी। तो चिकित्सा जो विभाग है, पीछे वाले की बात कर रहा हूं मैं भी, जो होल्ड रिजल्ट आने से पहले जिन साथियों को शिक्षा विभाग अलॉट हुआ था, मिला था, उनकी राज हेल्थ पोर्टल पर, राज हेल्थ पोर्टल के ऊपर ऑनलाइन यानी ई मित्र पर आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी। ई मित्र पर ही आपकी ज्वाइनिंग होगी। वहां पर ही आपको सारे के सारे आपके जो भी शपथ पत्र है या फिर मूल दस्तावेज है उनकी फोटो प्रतियां अपलोड होगी। मूल दस्तावेज वो अपलोड होने के बाद में वो आपको करके ऑनलाइन आपको क्या कर लेना है भाई, ज्वाइनिंग कर लेनी है। ये विशेष ध्यान रखें, आपकी ऑनलाइन होगी। इनमें वो ही लगेंगे शपथ पत्र, कोई अलग नहीं लगेंगे। जो पहले लगे हुए हैं वो के वो ही लगने वाले हैं। केवल आपको नया बनवाना है। तो क्या बनवाना है, एक तो आपको बनवाना है पुलिस वेरिफिकेशन। ये तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये बनवाना उन्हीं को है जिनके नियुक्ति आदेश जारी हो चुके हैं, तो वेरिफिकेशन बनवाना है। और एक चीज आपको क्या बनवानी है पुलिस वेरिफिकेशन के बाद में, दूसरी चीज आप लोगों को बनवानी है वो है आपका सीएमएचओ ऑफिस से आप लोगों का हेल्थ सर्टिफिकेट। क्या बनाना है साथियों, हेल्थ सर्टिफिकेट। ये जैसे जैसे आप लोगों के नियुक्ति आदेश आते हैं वैसे वैसे बनवाने शुरू कर देने, किसी को अलग से बार बार बनवाने की आवश्यकता नहीं है। जब नियुक्ति आदेश आप लोगों के आ जाए तब तब बनवाने हैं। चिकित्सा विभाग वालों के नियुक्ति आदेश आ चुके हैं तो उन्हें अब बनवा लेना है। क्लियर है, चलो जी, बहुत अच्छी बात है सर, ये तो कर लेंगे। अब मैं बात करता हूं, उनको बहुत सारे पूछ रहे थे आय प्रमाण पत्र बनवाना है क्या, तो आय प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता नहीं है, किसी को नहीं बनवाने की आवश्यकता है। अब मैं बात करता हूं, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, वैसे कल ही मैंने 1 बजे ये डाल दी थी इंफॉर्मेशन कि जिन साथियों का चतुर्थ श्रेणी भर्ती में चयन हुआ है उन्हें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप सबकी आचार संहिता से पहले ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो आप लोगों को ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना है, चाहे जिनका चयन हुआ है चाहे नहीं हुआ है, इस भर्ती में चयनित हो गए हैं तो भी टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ा हुआ रहना है, क्योंकि आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के माध्यम से हर बातें बताई जाती है। ठीक है ना, 2 साल तक आपको इस टेलीग्राम चैनल को छोड़ना ही नहीं है।
कंटिन्यू जुड़े हुए रहना है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को सारी की सारी बातें मैं शेयर कर देता हूँ, जो भी पीडीएफ वगैरह आ रही है, नहीं आ रही, जिला अलॉट, अन्य जो भी है, कोई भी कैंडिडेट चाहे वो होल्ड रिजल्ट वाला है या नहीं है, चतुर्थ श्रेणी से संबंधित है, वो सब इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, इसके साथ में आप लोगों को एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट और बता रहा हूं मैं, आप लोग जो भी साथी है चतुर्थ श्रेणी में जिनका चयन हुआ है, नहीं हुआ है, अब वो सबको सीईटी स्नातक स्तर या 12th लेवल देनी है। उसके लिए अपना निःशुल्क जीके का बैच प्रारंभ हो चुका है। इसकी डेली क्लास आपको दोपहर को 1:15 पे मिल जाती है। या तो उसी टाइम देख ले या फिर शाम के टाइम निकाल के इस क्लास को जरूर देख ले। ये क्लास आपको YouTube पे निःशुल्क करवाया जा रहा है बैच, जिसके माध्यम से आपकी सीटी की एग्जाम है वो पार हो जाएगी। आपको कहीं से कोई बैच परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। जिसकी 3 क्लास अपलोड हो चुकी, आज चौथी क्लास अपलोड होनी थी लेकिन लाइट की प्रॉब्लम थी आज, तो ये क्लास नहीं आई है। तो ये क्लासों से कंटिन्यू जुड़ जाइए, क्योंकि आपको 4th ग्रेड बन के ही नहीं रहना है, अन्यथा आपको बहुत ज्यादा वो लगेगा वहां जाके, क्योंकि जो आप लोगों में टैलेंट है तो उस टैलेंट को निखारिए। इसलिए तैयारी बिल्कुल जारी रखनी है आप लोगों को। क्लियर? चलो भाई, अब मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ही कर लिया, इस पेज से आप जुड़ी गए। अब मैं आप लोगों के जो कॉमन क्वेश्चन है उनकी बात कर रहा हूं। आप लोगों को अब नियुक्ति कब देंगे? तो आप यहां से अलग अलग विभागों में विभाजित तो हो चुके हो। इतने दिन तक आपकी सारी जो फाइलें आनी थी, रिजल्ट साथ में आया, एआरडी से विभाग साथ साथ ज्वाइन हुआ। अब आप अलग अलग विभागों में बंट चुके हो। आधे कैंडिडेट शिक्षा विभाग में आ गए, जो पूर्व वाले थे वो सारे ज्वाइनिंग कर चुके हैं। चिकित्सा वालों के ज्वाइनिंग आदेश हो चुके, होल्ड वाले भी चिकित्सा में बढ़ गए, कुछ पीडब्ल्यूडी में बढ़ गए होंगे, कुछ पीएचईडी में बढ़ गए होंगे, कुछ और राजस्व में बढ़ गए होंगे, अलग अलग में बटे हुए होंगे। और ये पीछे वाले भी बेचारे अभी तक नियुक्ति का वेट ही कर रहे हैं। कुछ को सचिवालय भी अब मिला होगा होल्ड वालों को, कुछ को कुछ और भी मिला होगा, आरपीएस भी मिली होगी, सब अलग अलग भागों में बट गए। इनमें से देखो आरपीएससी जिसको अलॉट हुआ है उसको तो अजमेर जाना ही है, उसमें कुछ नहीं कर सकते। उनको अपनी जिंदगी अजमेर में काटनी है जब तक किसी अन्य एग्जाम में ज्वाइनिंग नहीं है। जिनको सचिवालय अलॉट हुआ है उनको सचिवालय में ही जाना है, जयपुर के अंतर्गत। जयपुर के अंतर्गत कोई दिक्कत नहीं है, वो जयपुर में ही रहेंगे। इसके अलावा वाले शिक्षा विभाग वालों को स्कूलें अलॉट होगी, और भी कुछ अलॉट हो सकता है। शिक्षा विभाग वालों की अब होगी वो ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। ऑनलाइन आप लोगों को क्या करना है, डाटा भेजने हैं, आपके दस्तावेज अपलोड करने हैं, ठीक है ना, और आपको जिला चॉइस करनी है, जिला भरने हैं। अब आपसे जिले भरवाएंगे, वो जैसे ही पोर्टल ओपन होगा मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे सूचना दे दूंगा, उसे जरूर ज्वाइन कर लेना। जिला भरवाएंगे, ऐसे मान लो जयपुर सीकर, जो जो जिला अलॉट होगा पहले आप लोगों का जिला अलॉट होगी, फिर आप लोगों की काउंसलिंग होगी, मतलब उस जिले की रिक्त स्थान दिखाए जाएंगे कि मुझे ये वाला चूज करना है, ये वाला चूज करना है, ये वाला। ये काम किसका चलेगा? शिक्षा विभाग का काम ये चलेगा। सर कब से शुरू होगा? बस 3 से 4 दिन वेट कर लो, आगामी सोमवार पहले या सोमवार तक आपका काम हो जाएगा। ठीक है, शिक्षा विभाग। ऐसा ही चिकित्सा विभाग में होगा। चिकित्सा विभाग में पहले आप लोगों से जिला भरवाया जाएगा, जिला भरवाने के बाद में जिला के वो पीएससी वो सीएससी वो वाले अलॉट होंगे, ठीक है ना। तो इसकी भी काउंसलिंग होगी, और सारे विभाग पहले आपके डीवी करवाएंगे। ये अन्य विभाग जिनको मिला है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद में अभी तो उन्होंने पिछले वालों को भी नहीं दी ज्वाइनिंग, ठीक है ना। अभी तो उन्होंने जो पहले रिजल्ट आया था ना, आज के 1.5 महीने पहले सामान्य रिजल्ट, उनको भी अभी तक तो उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं दी है। तो ये वालों में तो आपका टाइम लगने वाला है। लेकिन जिसको शिक्षा विभाग मिला है, जिसको चिकित्सा विभाग मिला है, उन्हें ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, उनका काम हो जाएगा। प्यारे साथियों, किसी को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, मस्त रहना। किसी को भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, मस्त रहिए। जैसे जैसे प्रक्रिया है होल्ड वालों की तेज चलने वाली है, होल्ड वालों की तो प्रक्रिया है वो और भी तेज चलेगी, क्योंकि अब है वो विभाग है, उनको एक्सपीरियंस होता गया है। एक्सपीरियंस हमेशा आपको पता ही है कि एक्सपीरियंस हमेशा आगे लेके जाता है।
तो अब ये ग्राफ है वो डाउन नहीं होगी, अब जो ग्राफ है वो तेज गति से चलने ही वाली है। तो आप लोगों को किसी को भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, सर ये ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। सारे के सारे जवाब सवाल है आपका सब कुछ आपकी ज्वाइनिंग के साथ में खत्म हो जाएंगे। उसके बाद में आप लोगों के कार्य क्या करने होंगे, ये समस्या सर हम झाड़ू लगाए कि नहीं लगाए। तो कार्य से संबंधित जो बात है ना, वो बात यही है कि आपका जो नियुक्त अधिकारी आपको जो बोलेगा वो करना पड़ेगा, अधिकारी जो बोलेगा वो करना पड़ेगा। लेकिन परंतु अधिकारी के साथ में सामंजस्य आप लोग रख के बहुत कुछ आप कमा सकते हो इस पोस्ट के ऊपर। अधिकारी जो बोलेगा वो सारे के सारे काम आपको करने पड़ेंगे। मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट विभाग अभी तक के अकॉर्डिंग मुझे जो लगा है, शिक्षा विभाग सबसे बेटर रहने वाला है। शिक्षा विभाग के लोग शिक्षित होते हैं तो वो आप लोगों में बहुत ज्यादा आप लोगों की बातों को समझेंगे, आपको ज्यादा परेशान नहीं करने वाले। मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट विभाग शिक्षा विभाग ही रहने वाला है। बाकी कुछ विभाग और भी अच्छे हो सकते हैं, मान सकता हूं, लेकिन मेरी अकॉर्डिंग अभी तक के लिए शिक्षा विभाग बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी देगा आप लोगों को, आपका ज्ञान निखारने का, आपके पास में जो डिग्रियां हैं उनका फायदा उठाने का। ठीक है, उसके बाद में इससे संबंधित आपका एक चार्ट होना चाहिए भाई। इससे संबंधित आपका जो कार्य है उस कार्य निश्चित होना चाहिए भाई। ये जरूर है, देखो कुछ जगह से स्कूल आ रहे हैं कि रात को ड्यूटी लगा रहे हैं, कब सफाई करनी है, ठीक है ना, सफाई। ये देखो वास्तव में मैं इनके ऊपर एक वीडियो लेके आऊंगा कि जो कार्य इनका है वो कार्य ही करवाया जाए। जो कार्य है ये सहायक कर्मचारी है, ध्यान रखना, ये क्या है, सहायक कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी नहीं है। सहायक कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। ये इसकी आवाज उठाऊंगा, हमेशा मैं विद्यार्थी हित के अंदर सहयोग करता हूं। बाकी सफाई कर्मचारी नहीं है, सहायक कर्मचारी है। जो जैसा पद है उसके अकॉर्डिंग काम होना चाहिए, ठीक है ना। हालांकि कम काम हमेशा करवाया जाता है। स्कूल लेक्चर होता है वो फर्स्ट ग्रेड का होता है, उससे 11वीं क्लास को पढ़ानी होती है, 12th क्लास को पढ़ानी होती है, 2 क्लासें, उसके साथ में एक छोटी क्लास पढ़ानी होती है, बस 3 पीरियड लेने होते हैं। लेकिन देखो काम ज्यादा भी करना पड़ता है, तो किसी को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। सेकंड ग्रेड का काम क्या है, 6 से 10 तक पढ़ाना, लेकिन छोटी क्लासों को भी पढ़ाना पड़ सकता। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, तो जहां जिस प्रकार की आवश्यकता होती है उन पदों को एडजस्टमेंट करना ही पड़ता है। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं इसके ऊपर, हालांकि ये भाई सफाई वाले, रात को ड्यूटी लगाने वाले, ये मामले नहीं होने चाहिए भाई। रात को ड्यूटी यदि अध्यापकों की लगाते तो अध्यापक विरोध करते ही, तो रात को ड्यूटी मेरे अकॉर्डिंग तो पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर 6 घंटे की ड्यूटी के बजाय इसे 12-12 घंटे, भैया आएगा तब तक ये रहेगा, ये इसका ध्यान रखेगा, वो ध्यान रखेगा, ये कमरों की सफाई करेगा, वो करेगा। इसके ऊपर बिल्कुल आप लोग, बहुत लोग कहते हैं कि सारे को कोर्स बेचने से मतलब था। तो देखो मैंने आज तक न तो कोर्स बेचा है, ठीक है ना, न तो कोर्स बेचा है, मैं उनमें भी नहीं हूं। प्लस आप लोगों की हमेशा हेल्प की है मैंने। इस भर्ती से संबंधित मुझे व्यूज से कोई मतलब नहीं है। आप लोगों ने देख लिया होगा कि व्यूज के लिए तो मैं आता ही नहीं हूँ। व्यूज के लिए आता तो मैं बार बार वीडियो लेके आता, दिन में 50 वीडियो लेके आता। जो काम की इंफॉर्मेशन होती है, जो बतानी होती है, केवल वो वीडियो लेके आता हूँ। फिर भी आप लोगों के मुझे उसके संदर्भ में बात पता चली कि हमारी हेल्प करो सर, तो मैं हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूं। तो इससे ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, आगे भी आना चाहिए, संघर्ष भी करना चाहिए कि इनका फिक्स काम होना चाहिए, बताना चाहिए। जैसे सबको पता है फर्स्ट ग्रेड का क्या काम क्या है, सेकंड ग्रेड का क्या है, लेवल 1 का क्या काम है, लेवल 2 का क्या काम है, सफाई कर्मचारी का क्या काम है, एक बाबू का क्या काम है, किस शनिवार को छुट्टी होनी चाहिए। कई जगह रविवार की भी अवकाश लगा रहे हैं कि रविवार को भी ड्यूटी करनी है। रविवार को भी पूरे 24 घंटे लगा लो इनको। कम सैलरी तो यही है ना, सबसे कम सैलरी तो आप इन्हीं को देखो ना, तो पूरे दिन लगवा लो भाई, ऐसे करना है। तो इनके ऊपर मेरा वीडियो रहने वाला है। आप लोग बताइए कि आप लोगों की क्या क्या समस्या है। जो आप लोग मुझे समस्या बताओगे उन समस्याओं के ऊपर मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। आप लोगों के ऊपर बिल्कुल आप लोगों की केवल हेल्प की जाती है यहाँ से, ठीक है। इसी आशा और उम्मीद के साथ में कि मेरा सेशन आप लोगों को लगा होगा अच्छा, तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा कर दो शेयर, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, और इसके साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन तो करना ही करना है। किसी नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे आपसे किसी अच्छे मुद्दे के ऊपर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, राम राम प्यारे साथियों।